हमारे साथ हेमलता महेश्वर जी हैं और यहाँ पर जंतर मंतर पहुंची हैं। 21 अगस्त है आज और आज जो है भारत बंद का कई राज्यों में जिस तरह से असर दिख रहा है वो दिल्ली में भी आपको देखने को मिला और दिल्ली में हमारे साथ हेमलता जी हैं। तो आप यहाँ पर आई हैं भारत बंद को समर्थन करने। जी मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को प्रोटेस्ट करने के लिए जो आज भारत बंद की कॉल कॉमन मैन की तरफ से दी गई थी, मैं उसमें समर्थन करने के लिए आई हूँ। जी अच्छा, एक चीज हम लोग देखें क्योंकि कई सारे नेताओं ने जो है सोशल मीडिया पे तो समर्थन दिखाया है, चाहे वो अखिलेश हो या जो है बीएसपी पार्टी से भी और बहुत सारी पार्टीज ने, छोटी छोटी पार्टीज ने भी समर्थन दिखाया है, लेकिन सड़कों पे कोई नहीं दिखा। इसकी क्या वजह हो? हम मतलब यहाँ दिल्ली में इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों का पहले से प्रोग्राम रहा होगा, हालांकि और बाकी राज्यों में जिस तरह से हमको दिखाई दे रहा है तो और बड़ी मतलब चाहे वो वंचित आघाड़ी हो, प्रकाश अम्बेडकर हो, इवन दो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, मायावती, इन सभी लोगों ने समर्थन तो दिया है और इनके अपने अपने स्टेट में लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है हम दिल्ली वालों ने शायद कुछ ठीक से काम नहीं किया। और क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो जजमेंट आया बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही समझ के, मतलब पीछे से बहुत ज्यादा एडवाइस किया हुआ तभी 7 बेंच के जज ने दिया और उन्होंने स्टेट के ऊपर छोड़ दिया, तो क्या लग रहा है कि आगे इसमें कुछ गुंजाइश है? प्रोटेस्ट मतलब देखिए, जो सरकार, केंद्र सरकार तो बैकफुट पर है और मतलब कि उन्हीं का निर्देश और लगभग जो माइंडसेट है, जो ब्राह्मणवादी माइंडसेट है, इसको बैकफुट पर जाना होगा। जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और आगे भी प्रोटेस्ट इसके लिए होते रहेंगे कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है जिसको राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है, मुझे लगता है कि जब राज्य सरकारें भी ये देखेंगी कि उनके अपने, जैसे हरियाणा में भी प्रोटेस्ट चल रहा है या उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट होगा ही, चल ही रहा है, कुछ शहरों से खबरें आ ही रही हैं, तो सरकार को बैकफुट पर जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार रीथिंक करना होगा, इसको लेकर के दोबारा सोचना होगा कि क्या वो हित में काम कर रहे हैं वंचित वर्ग के, या ये उनका वापस जो हिंदू वर्णवादी व्यवस्था थी उस व्यवस्था की तरह, जिस तरह का बंटवारा था और हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत जिस तरह से अपने आप को एकता में आबद्ध कर पाए थे और हम एक ताकत बन रहे थे, उसको हिंदू वर्णवादी व्यवस्था के तहत क्या यह ब्रेक कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा संदेह है। एक जो इस फैसले में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और देखा भी गया कि कई सारी जातियां जो है आपस में बट गई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट है या ये आना होना चाहिए तो ये हमारे फेवर में होगा, वो चीज बट गई है इसमें। जैसे ज्यादातर वाल्मीकि समाज हम लोग देखें या सपेरा हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है या नट हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो क्या वजह है कि वो या समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को या क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि जो दूरदर्शिता है इन सब चीजों को लेकर के, इन फैसलों को लेकर के, आरक्षण क्यों दिया गया है, क्या वजहें हैं, इसको लेकर के, तो उनके पास शायद उस दूरदर्शिता की कमी है। अभी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार ने सरकारी संस्थानों को लगातार श्रिंक किया है। सरकारी संस्थानों में यदि वृद्धि होती तो सरकारी नौकरियों की व्यवस्था होती, तो सरकारी संस्थान श्रिंक हुए हैं तो सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं। सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं तो हमारी जो उपस्थिति होनी चाहिए थी वो उपस्थिति नहीं दर्ज हो पा रही है। बैकलॉग लगातार बने हुए हैं और प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो इन सारी वजहों से नौकरियों का श्रिंक होना और हमारा जो अनुसूचित जाति के 17% का आरक्षण है वो 17% भी पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि वो 17% आ जाता, वो पूरा होता, तो जिनको लग रहा है कि हम अभी पीछे हैं वो भी शामिल हो जाते। तो सरकार को चाहिए कि वो ये सोचे कि किस तरह से इस पूरे 17% को
कवर किया जाए। यदि ये पूरा होगा तब जाकर के उनको ये बात समझ में आएगी कि नौकरी का मतलब, जो आरक्षण है उसका मतलब आर्थिक रूप से सशक्त करना नहीं है, वो सामाजिक न्याय और सम्मान दिलाना है। तो वो सामाजिक न्याय और सम्मान तो अभी हम में से किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। कोई भी हमको दलित और हमारी जाति की गाली दे करके निकल जाता है जाने अनजाने। तो ये सामाजिक सम्मान प्राप्त करने में हमें अभी देरी है, और ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हो, जो संविधान को जानते हो, जो उसके प्रावधान को जानते हो। जो इन चीजों को नहीं जानता वो लोगों के बहकावे में आ जाएगा। तो हमारे साथ हेमलता जी थी और उन्होंने बताया है कि कितना कंफ्यूजन है, जो दलित आदिवासी कम्युनिटी है उसमें भी इतना कंफ्यूजन हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि इस फैसले से क्या नुकसान हो सकते हैं। मीना कोतवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।